साइबर सिटी गुरुग्राम और मानेसर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। शुक्रवार को गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के गुरुग्राम नगर निगम चुनाव प्रभारी करण दलाल की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम नगर निगम से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे भावी पार्षद उम्मीदवार और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस गुरुग्राम नगर निगम चुनाव के प्रभारी करण दलाल ने सभी कार्यकर्ताओं से नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण को लेकर उनका सुझाव मांगा और साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव और शहर के सभी बूथ स्तर पर जाकर लोगों को बीजेपी की नाकामियों के बारे में जागरूक करेंगे। वहीं गुरुग्राम कांग्रेस की इकाई ने सांसद समेत सभी विधायकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गुरुग्राम की जनता के साथ धोखा किया है, इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सभी विधायक और सांसद का इस्तीफा मांगा है। संगठन ने जिला गुड़गांव के लिए मुझे यहाँ ऑब्जर्वर मुकर्रर किया हुआ है, पार्टी संगठन और पार्टी के कामों को देखने के लिए। इसके साथ जो गुड़गांव नगर निगम का चुनाव होना है उसका चीफ ऑब्जर्वर मैं और मेरे साथ हमारे कई विधायक और पूर्व विधायक हैं। जो मानेसर नगर निगम है वहाँ से गीता बुक्कल जी वहाँ चीफ ऑब्जर्वर हैं। बहरहाल जो आज हमने बैठक की है, कैप्टन अजय सिंह जी ने, भाई सुखबीर सिंह जी कटारिया साहब ने, सभी साथियों ने, तो एक तो हमने जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए और बहुमत से जो विधायक इस इलाकों से भारतीय जनता पार्टी में चुन करके गए, यहाँ के सांसद और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारी तमाम गुड़गांव कांग्रेस की इकाई ने उनके इस्तीफों की मांग की है, क्योंकि वो इस इलाके के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज चुने हुए नुमाइंदों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी तरह का कोई उनका महत्व नहीं छोड़ा हुआ है। ना जाने कौन अदृश्य ताकतें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को चलाने में लगी हुई हैं। अधिकारियों कार्यालयों में खुली लूट है और जो प्रदेश के साथ साथ इन इलाकों में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो महंगाई की मार आम आदमी यहाँ पर झेल रहा है और जो इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला इस इलाके में बना हुआ है। ऑनलाइन के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन बनती है, उसमें रिश्वत मांगी जाती है। फैमिली आइडेंटिटी जो बनती है उसमें रिश्वत का बोलबाला है। तो चारों तरफ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है और इसलिए हमारी कांग्रेस की पार्टी ने आज यहाँ के विधायक, केंद्रीय मंत्री, सांसद और सभी से इनके इस्तीफों की मांग की। जो हमारे गुड़गांव ज़िले के अंदर कुछ कैप्टन साहब ने पहले से ही चलाया हुआ है और आज हमने सभी साथियों से ये अपील की है कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को वार्ड और गांवों में जा कर के हर बूथ के ऊपर कांग्रेस की हमारी टीम वहां जा कर के जो भाजपा का जो फैलता हुआ भ्रष्टाचार है, जो सरकार की नाकामयाबी है, उनके लिए लोगों को जानकारी देंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और बूथ की इकाई हर वार्ड में और गांव में बूथ की इकाई बनाने का काम करेंगे। इसके साथ जो नगर निगम का चुनाव, उसके बारे में बड़ी व्यापक चर्चा हम सभी साथियों ने यहाँ की है। उसमें सभी ने ये फैसला किया है, एक आवेदन कमेटी कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ जिला गुड़गांव के लिए गठित की है, जो मानेसर कॉरपोरेशन के लिए और गुड़गांव कॉरपोरेशन के लिए आवेदन मांगने का काम करेगी। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में इस बार कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस बीजेपी से मजबूत उम्मीदवार तलाश करने में जुटी है और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आवेदन कमेटी का गठन किया है, जिसमें गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे पार्षद और मेयर पद के दावेदार अपना अपना आवेदन डाल सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी, जिसके माध्यम से कांग्रेस एक मैनिफेस्टो बनाएगी, जिसमें बीजेपी की नाकामियों को शामिल किया जाएगा और इन नाकामियों को कांग्रेस कैसे दूर करेगी उसकी रूपरेखा भी इस मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। वहीं करण दलाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले निगम चुनाव में जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस लोगों की आवाज उठाने का काम करेगी और साथ ही दोनों नगर निगम में लोगों को अच्छी सुविधा कैसे मिले, इसको ध्यान में रखकर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी। जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो कॉरपोरेशन में फैला हुआ भ्रष्टाचार है,
जो लोगों को ना मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को आश्वासन और भरोसा कॉरपोरेशंस के इलेक्शन में दिया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आ रही है। तो हम दोनों कॉरपोरेशंस के इलाकों में लोगों को सही सुविधाएं मिलें, लोगों की ठीक तरीके से सम्मानजनक तरीके से उनके कार्य संपन्न हों, इसलिए इन इरादों को लेकर के और हम ये चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी में जुट चुके हैं और जल्दी ही जो और भी जो कमेटीज़ हैं उनका भी गठन करेंगे। जो इन इलाकों में लोगों की तकलीफ़ें हैं, अगर उनका प्रदर्शन करना पड़ा, कोई धरना देना पड़ा, अधिकारियों के पास जाकर के लोगों की समस्याओं का उनके ध्यान में और भी कुछ लाना हुआ, तो वो सारे काम हमने अब करने का फैसला किया है। तो कमेटी है केवल आवेदन देने के लिए, और जो दूसरी कमेटी है वो मैनिफेस्टो कमेटी एक बनेगी, जिसको सुबीर कटारिया जी और डाबर साहब मिलकर और मैं मिलकर एक मैनिफेस्टो कमेटी हम लोग बढ़ा देंगे, ताकि जो है सरकार की नाकामियाँ क्या है अभी और हमने क्या कर सकते हैं। जैसे सिविल हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा, यहाँ पर प्रॉपर सिविल हॉस्पिटल नहीं है, मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है, तो आगे हम मेट्रो के बारे में हमारा क्या प्लान है। हम लोग आफ्टर ऑल जो है यहाँ पर आपकी MCD है और जो आपका ये MD जो यहाँ का जो बना था, GMD है, GMD जो बना था वो आज तक सही स्वरूप में काम नहीं कर पाया। जो कि सोच हमारी थी, उस सोच के मुताबिक GMD को और प्रभावित तरीके से हम डालेंगे। यूनिवर्सिटी जो है काकरोला गांव में जो है, ये नहीं कि रेवाड़ी में यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे लेकर हम लोग जो है जनता के बीच में जाना चाहते हैं और मुझे पूर्ण यकीन है कि गुड़गांव के जो लोग हैं वो इस सरकार से बिल्कुल तंग हैं। सड़कें देख लीजिए आप, और पानी घुस जाता है लोगों के घरों में, कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसीलिए अब की बार कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पिछली बार भी 7 कांग्रेस समर्थक चुनाव जीते थे, लेकिन पार्टी सिंबल न होने कारण वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए थे। और पहली बार जो है कांग्रेस सिंबल पे लड़ रही है, और पिछली बार भी हमने करीबन 12-13 लोगों को मैंने सपोर्ट किया था, जिसमें 6 लोग जीते थे, 7 लोग जीते थे हमारे। और वो लोग फिर क्योंकि सिंबल पर नहीं लड़े थे, इसलिए वो कोई पार्टी जाके ज्वाइन कर ली उन्होंने। तो इस बार अगर हम 40 सीटों पर अगर हम लड़ते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेयर भी हमारा बनेगा और मेजोरिटी भी हमें मिलेगी। गुरुग्राम और मानेसर में होने वाले नगर निगम चुनाव में बेशक से कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस जिले में अपना संगठन नहीं बना पाई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बिना संगठन के क्या कांग्रेस गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनाव में अपना परचम लहरा पाएगी। हालांकि इन सवालों पर करण दलाल ने कहा कि कांग्रेस का संगठन न बनने से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूत है और अब की बार पार्षद का ही नहीं बल्कि मेयर का चुनाव भी कांग्रेस जीतेगी। अब ऐसे में देखना होगा क्या इस बार गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम में कांग्रेस अपना परचम लहराती है या फिर इस बार भी कांग्रेस के दावे हवा हवाई साबित होंगे।